मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेजिंग गॉड प्रेयर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल ये मेरे प्रियो, क्या मसीही परिवार रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकता है? क्या एक मसीह बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती है? क्या एक मसीह भाई अपनी बहन से राखी बंधवा सकता है? मेरे प्रियो, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और ये सवाल उन प्रिय भाई बहनों का है जो अभी अभी प्रभु को ग्रहण किए हैं, प्रभु में आए हैं। उनका सवाल यह है कि क्या हम इस त्योहार को मना सकते हैं? मेरे प्रियो, ये त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार माना जाता है। इस त्योहार को श्रावण मास के महीने में यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है और इस त्योहार में बहन अपने भाई की कलाई में राखी इसलिए बांधती है कि आने वाले विपत्ति के समय में मेरा भाई मेरी रक्षा करे। और ये त्योहार हमारे हिंदू भाई बहन मनाते हैं और इसके बदले में भाई अपने बहन को भी एक वचन के रूप में उपहार देता और ये याचना करता है कि विपत्ति के समय में मैं तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, ये त्योहार आपको महाभारत में भी मिल सकता है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। जब श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच में युद्ध हुआ और शिशुपाल को वध करते समय श्री कृष्ण के उंगली में चोट लग गई थी और उस समय में द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर लगाया और उस समय से इस त्योहार को उनके बीच में जो भाई बहन का रिश्ता बना और वहां से इस त्योहार को मनाते हैं। मेरे प्रियो, सवाल ये है कि क्या हम भी इस त्योहार को मना सकते हैं या नहीं मना सकते? तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन के अनुसार हम इस बात को रखेंगे कि क्या हम इस त्योहार को मना सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में आप पढ़ सकते हैं, मेरे साथ खोल ले। और वचन में ऐसा लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से करते जाओ। एक वचन और पढ़ेंगे, कुलिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद। इसमें ऐसा लिखा, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारे हिंदू भाई बहन इस त्योहार को मनाते हैं और मेरे प्रियो, ये इस त्योहार को मनाते समय कई उनके देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है। ये सब कुछ उनकी परंपराओं के रीति रिवाज से इस त्योहार को मनाया जाता है। और जब हम मसीह होने के नाते परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि इस संसार के सादृश्य मत बनो, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, ये जो त्योहार है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी इस त्योहार में पूजा पाठ की जाती है जो महाभारत से चलता आ रहा है। प्राचीन काल से उनका जो त्योहार चलता आ रहा है, उनके देवी देवताओं की पूजा की जाती है, आरती की जाती है। उसके बाद एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और ये सब हम मसीह भाई बहनों को करना अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है। मेरे प्रियो, ये जो परंपरा चलती आ रही है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं तो वचन में साफ लिखा है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? हालेलुया। हम मसीह के साथ इस संसार के सारे परंपराओं को हमने खत्म कर दिया है। अब मसीह में हम नई सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है, कुलिसियों 2:8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं।
ये जो मनुष्य की परंपरा और संसार की परंपराओं में तो है, लेकिन मसीह की परंपरा में ये नहीं है। इसलिए हम इस त्योहार को नहीं मना सकते, क्योंकि इस त्योहार में पूजा पाठ की जाती है, आरती की जाती है, और उसके बाद अपने भाई की भी आरती की जाती है जब कलाई में राखी बांधते हैं, है ना। तो ये सब मनुष्य की परंपरा है, आदि शिक्षाओं की परंपरा है, संसार की परंपरा है, लेकिन मसीह के परंपरा में नहीं है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पूजा पाठ करना पाप है। इसलिए हम इस त्योहार को नहीं मना सकते। हम मसीह भाई बहन प्रभु के साथ हम नए हो गए हैं। वचन में साफ लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और नई सृष्टि मतलब सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने परंपराओं को छोड़ दो, पुराने बातों को भूल जाओ, पुरानी परंपराओं को भूल जाओ, और जो प्रभु के वचन में लिखा है उसी के अनुसार हमें जीवन बिताना है। जिस प्रकार हमने रोमियो की पत्री 12 उसके 2 में पढ़ा कि संसार के सादृश्य मत बनो, ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा रीति रिवाज सब कुछ बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब यह है, और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हम मसीह में हैं, और मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। इसलिए हम उन मनुष्यों की और संसार की परंपराओं से हम हट गए हैं, मर गए हैं। इसलिए उस परंपरा को फिर से हम मसीह होकर ना करें। इसलिए मेरे प्रियो, आप जितने भी मसीह में नए हैं, मसीह में अभी आपने ग्रहण किया है, तो आप इस बात को ज़रूर जान लें कि इस त्यौहार को हम बिल्कुल नहीं मना सकते, क्योंकि इस त्यौहार में पूजा पाठ की जाती, आरती की जाती और कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसलिए हम इस त्यौहार को नहीं मना सकते। ये संसार से परंपरा चलती आ रही है, और इस संसार के परंपराओं से और मनुष्य की परंपराओं से हम मर चुके हैं। इसलिए हम प्रभु में हैं, और प्रभु में हम नई सृष्टि में। आशा करता हूँ कि आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत सांस दे। प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की।